मैं यहाँ पे अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को इमरजेंसी में यहाँ पे करने जा रहा हूँ। उसमें आप लोग सब आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मेरे साथी, पार्टी के साथी, हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन श्री तानिया आगू जी हैं। एंड कुछ भी बोलने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ये इसके लिए हमारा पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट श्री कालिंग मोयोंग जी ने हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है। और सिंस ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, इसलिए हम लोग हड़बड़ी में ये रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इज इन रिगार्ड टू द न्यूज़ जो आप लोगों ने अभी देखा होगा हमारा एनी न्यूज़ टीवी में, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो वहाँ पे न्यूज़ निकल रहा है कि कल उसका कुर्सी चेंज हो जाएगा, उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, ऐसा एक फेक न्यूज़ आप लोगों ने जो देखा है, उसी का ही खंडन करने के लिए हम लोग आपके समक्ष आए हैं। आप न्यूज़ मीडिया चैनल्स को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो भी एनी न्यूज़ टीवी में अभी दिखाया जा रहा है, दैट इज़ ए फेक न्यूज़। हमारा स्टेट का पार्टी प्रेसिडेंट श्री कालिंग मोयोंग जी जो अभी यिंक्योंग में हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट श्री नितिन नवीन जी से टेलीफोनिकली डिस्कस किया है और नितिन नवीन जी ने भी इस बात का खंडन किया है। तो यही चीज़ जो है आज पूरे अरुणाचल के वासियों को आपके थ्रू से हम लोग बताना चाह रहे हैं कि दिस इज़ ए फेक न्यूज़। आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट स्टेपिंग डाउन, ही विल कंटिन्यू टू गाइड एंड लीड बीजेपी गवर्नमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। तो सर, अकॉर्डिंग टू यू, हु इज बिहाइंड दिस फेक न्यूज़? आपको अलग पार्टी का या ऑपोजिशन का या किसका ब्लेम करें? देखिए, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर कहीं न्यूज़ मीडिया में इस तरह का न्यूज़ लीक हुआ है तो डेफिनेटली पार्टी विल टेक सीरियस एक्शन अबाउट हुएवर इज इन्वॉल्व। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पोर्टफोलियो होल्डर अगर इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है ये फेक न्यूज़ फैलाने में, तो पार्टी का कल स्टेट प्रेसिडेंट जब स्टेशन में आएंगे तो ही एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल सिट डाउन एंड उसका जो भी इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। What's the response of Deputy Chief Minister? News was circulating around कि Deputy Chief Minister will be taking the post of CM. So what's his response there? I don't think we need to take any response from Honorable Deputy CM. He is also part of the government. और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं होता है कि एक एक इंडिविजुअल से हम लोग को रेस्पॉन्स लेने का जरूरत है। ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, ही इज़ पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ आवर पार्टी। तो आई डोंट थिंक वी नीड टू सीक एनी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम हिम। समन किया गया दिल्ली में, जैसे बात चल रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑनरेबल सीएम साहब से हमारा बात हुआ है, ही हैज नॉट बीन समन टू दिल्ली। सो वट एवर इज बीइंग शोन, जो भी न्यूज़ में मीडिया में दिखा रहा है, दोज आर ऑल फेक न्यूज़। डॉक्टर साहब, आप बीजेपी में स्पोक्स पर्सन है ना, सरकार में है? मैं अभी सरकार में हूँ, बट यहाँ पे मैं पार्टी के तरफ से आया हूँ बिकॉज ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट श्री कालिंग मोयोंग जी ने टेलीफोनिकली मुझे ऑथराइज किया है कि आप तानिया आगू जी के साथ बैठिए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर अभी स्पोक्स पर्सन इज़ आउट ऑफ स्टेशन, वहाँ प्रशिक्षण अभियान चल रहा है रोइंग में, तो सब लोग वहीं पे गए हुए हैं। तो यदि आप क्लेम कर रहे हैं ना फेक न्यूज़ है ना, कार्रवाई भी करने वाला ना, ऐसे जस्ट मीडिया में आके बोल दे रहा है कि फेक न्यूज़ है लोगों को समझाने के लिए? नहीं, मैं पार्टी का तरफ से विद ऑथोरिटी आपको बोल रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ मीडिया में अभी दिखाया जा रहा है इन रिगार्ड टू आवर ऑनरेबल सीएम्स का जो भी दिखाया जा रहा है वो फेक न्यूज़ है, और ऑथोरिटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। और जहाँ एक्शन का बात है, आई हैव ऑलरेडी सेड कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि कोई पार्टी का आदमी इसमें इन्वॉल्व है इस फेक न्यूज़ को फैलाने में, तो उसके अगेंस्ट में जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन पार्टी के तहत लिया जाना है वो लिया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसा कि दिखाया जा रहा है सर, डीसीएम सर को सीएम बनाया जाएगा, उसकी डीसीएम से भी आपने प्रतिक्रिया ली, उनसे पूछा? मैंने आपको बताया कि डीसीएम साहब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो वी डोंट नीड टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और हाई कमांड से जब हम लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि whatever is being shown in any न्यूज़ टीवी वो गलत है, तो उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि किसी इंडिविजुअल से हम लोग को क्लैरिफिकेशन लेना है। डॉक्टर साहब, ये जो चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये आज का ये नहीं है, काफ़ी दिनों से सुनने को मिल रहा है इस तरह का माहौल जो बना हुआ है।
देखिए अभी बाजार में क्या अफवाह चल रहा है उसके ऊपर तो मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज यहाँ आने का, इतना रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या प्रेस ब्रीफिंग देने का मुख्य कारण वही है कि एक रेप्यूटेड चैनल, न्यूज़ चैनल जो है इस न्यूज़ को दिखा रहा है। अभी हम लाइव में देख रहे हैं आपका सरकार का करीब 4-5 एमएलए और शायद और भी उससे भी बड़ा लोग भी देख रहे हैं। तो यदि आप पार्टी की तरफ से विद कन्विक्शन आप बात कर रहे हैं तो पार्टी से तो लीक यदि हुआ होगा शायद, क्योंकि आप भी एजम्पशन प्रोजम्पशन में बोल रहे हैं कि पार्टी से इसमें कोई एजम्पशन प्रोजम्पशन का बात नहीं है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि अभी न्यूज़ जब मीडिया में आया है, सरकार को पता चला, पार्टी को पता चला, सो आई एम टेलिंग यू कि इसके ऊपर में जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है होगा। मीडिया में ये न्यूज़ कहाँ से गया, किसने लीक किया, हु इज़ इन्वॉल्व, वो इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिना इन्वेस्टिगेशन का मैं आपको कैसे बोल दूंगा कि इसके ऊपर या उसका ऊपर एक्शन होगा। इन्वेस्टिगेशन में किसी को अगर इसमें पाया जाता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है, तब उसके अगेंस्ट में जो भी पार्टी के तहत जो भी एक्शन लेना है वो पार्टी हाईकमान के साथ डिसाइड करके, बात करके उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो ये आपके स्टेट बीजेपी के, अरुणाचल बीजेपी के अंदर में क्या चल रहा है? क्योंकि आप बोल रहे मे बी बीजेपी के अंदर, स्टेट बीजेपी के अंदर से ये बात निकला या तो कहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने पूछा है कि अगर आपका पार्टी का कार्यकर्ता है या पार्टी का कोई आदमी इन्वॉल्व होने से क्या होगा। मैं अपना तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है। डेफिनेटली हमारा पार्टी का जो सरकार है, राज्य सरकार अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू काफ़ी स्मूथली चल रहा है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है प्रदेश के हित में। और ऐसे में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होना है। लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि कोई कार्यकर्ता इन्वॉल्व्ड है तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ। सीबीआई प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी चल रही है उसके लिए बार बार अलग अलग एसोसिएशन, अरुणाचल सिविल सोसाइटी से लेके सब ये डिमांड करते हैं कि फ्री एंड फेयर के लिए रिजिग्नेशन। तो आप क्या कहेंगे इस सीबीआई इंक्वायरी को लेके? आप क्या कहेंगे? देखिए सीबीआई का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई का जो इंक्वायरी है दैट्स ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। यहाँ पे कोई भी जो उसका अगेंस्ट में जो एलिगेशन है साबित नहीं हुआ। इट्स ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाहता है कि ये जो एलिगेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लगाया गया उसमें कितना सच्चाई है। सो दैट्स व्हाई दे हैव ऑर्डर फॉर एन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। आपको समझना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रहा है, तो इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। बिकॉज जो हमारे अलग अलग जो यूनियंस यहाँ पे कर रहे हैं वो प्रोबेबली उनका अपना कोई मकसद होता होगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट राइट नाउ। ठीक है, गवर्नमेंट इज स्टेबल सर, गवर्नमेंट इज वेरी स्टेबल, फुली स्टेबल, फुली स्टेबल। लोगों का एक यहाँ देख रहे हैं, लोगों का भी काफी कमेंट आ रहा है, बार बार लिख रहा है कि यदि फेक लग रहा है, हम वो नहीं बोलेंगे कि फेक 100% है, नहीं भी है, जो मीडिया बनाया है, सर्कुलेट कर रहा है, उसका ऊपर आप क्या कार्रवाई करने? देखिए सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है। हम लोग यहाँ पे विद ऑथोरिटी आए हैं इस फेक न्यूज़ को डिनाई करने के लिए। सो सोशल मीडिया में कौन क्या लिख रहा है, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट, क्योंकि सोशल मीडिया घर में बैठ के बहुत लोग कुछ भी टिप्पणी कर देता है। बट हियर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रातों रात यहाँ करना पड़ रहा है, हम लोग उस पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट का ऑथोरिटी के साथ में कर रहे हैं इस न्यूज़ रिपोर्ट को डिनाई करने के लिए। एफआईआर कब लॉन्च करेंगे आप? देखिए एफआईआर लॉन्च करने का अभी इमीडिएटली कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने जैसे बोला कि इसके ऊपर में चर्चा होगा। हमारा पार्टी में एक सिस्टम है, रातों रात कोई भी ये वो डिसाइड नहीं करता है कि अभी हम लोग एफआईआर कर देंगे, वो कर देंगे। जो सिस्टम में चल के हमारे बीच में उसके ऊपर में वार्तालाप होगा, उसके ऊपर में चर्चा होगा, और जो भी बेस्ट एक्शन पार्टी की तरफ से लेना है, सरकार का तरफ से लेना है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप लोगों को भी उसका पता चल जाएगा। थैंक यू।